पहले अपना परिचय श्रोताओं को दे दें। मैं डॉक्टर दीपेश यादव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन यानी अभी जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है उसके सामने प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से। डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 अप्रैल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, जब होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की हम जयंती मनाते हैं और उसी दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को कितना खास मानते हैं आप? देखिए, डॉक्टर हैनीमैन जो हैं होम्योपैथी के जनक हैं और कोई भी जो हमारा आदर्श होता है उस दिन हम उसको याद करते हैं कि उन्होंने कितने प्रयासों के बाद, कितनी मेहनत के बाद एक ऐसी पद्धति का आविष्कार किया, इजाद किया उसको कि जिसमें ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं जो किसी अन्य पद्धतियों से नहीं ठीक हो पाती। इवन कई तो ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी से ही ठीक होती हैं। तो किसी ने इतनी मेहनत करके एक मानवता के लिए जितनी अच्छी एक पैथी आविष्कार करी, उनको हम इस सम्मान के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और यह हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज होम्योपैथी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वर्ल्ड में, और इसका पूरा श्रेय जो है डॉक्टर हैनीमैन को जाता है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। कई वर्षों पहले ये पद्धति इजाद की गई होम्योपैथी, और आज लाखों करोड़ों लोग इससे उपचार ले रहे हैं। डॉक्टर यादव, मैं जानना चाहता हूं कि जब ये शुरुआती अवस्था में होम्योपैथी जब आई थी तो आपने क्या देखा था, लोगों में कितना विश्वास था इस पैथी के प्रति, और आज जब बरसों बाद हम इसको जब ये हैनीमैन साहब को याद कर रहे हैं तो कितना आप देखते हैं लोगों में होम्योपैथी के प्रति कितना रुझान है? देखिए, होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी, वह अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है। लोगों ने इसको यूज़ किया और देखा कि जो बीमारियां वर्षों से ठीक नहीं हो रही थी या थोड़ा बहुत आराम लगता था अन्य पद्धतियों से और वापस लौट कर आ जाती थी, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को होम्योपैथी ने जड़ से जब ठीक किया तो उसका स्वतः ही प्रचार हुआ। और आप इस बात को आश्चर्य करेंगे कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली जो पैथी है वो होम्योपैथी है, परसेंटेज के ग्रोथ में अगर हम बात करेंगे। और एलोपैथी के बाद सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वर्ल्ड में जो यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो बीमारियों के ऊपर नंबर ऑफ डिसीज, हर तरह की बीमारी, चाहे जुखाम से लेकर के कैंसर तक, हर में होम्योपैथी का योगदान है। इवन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में भी होम्योपैथी काम करती है और एक अच्छा पैलिएटिव ट्रीटमेंट देती है। हो सकता है कि पूर्ण रूप से ना ठीक कर सके, लेकिन यह है कि हर जगह होम्योपैथी हर तरह की बीमारी में मदद करती है। और अधिकतर जो क्रॉनिक डिसीज हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि नहीं, आपको लाइफ टाइम डिपेंडेंसी रहेगी, आपको थायराइड की दवाई हमेशा खाना पड़ेगी, एलर्जी की हमेशा खाना पड़ेगी, जोड़ों के दर्द के लिए भाई आपको अब बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ना हेमोरॉइड है, पाइल्स है, फिशर है, इनके लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेंगे। जिन जिन के लिए आपको सर्जरी करना पड़ती थी वो सारी बीमारियां होम्योपैथी में बड़े अच्छे से परमानेंटली क्योर होती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पैथी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि ये देर से असर करती है और इसको जब हम लेते हैं तो बहुत सारा परहेज़ करना पड़ता है। तो इन भ्रांतियों को एक चिकित्सक के रूप में आप किस प्रकार से दूर करना चाहते हैं हमारे इस टॉक के माध्यम से? जी, देखिए, ये सब भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथी देर से आराम करती है। एक्चुअली में जैसे अगर देखा जाए कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है एलर्जी का, तो एलर्जी की बीमारी क्या है कि जब भी आप ठंडे के एक्सपोजर में आएंगे, ठंडा खाएंगे, खट्टा खाएंगे, मौसम चेंज होगा तो परेशानी महसूस होगी, जुकाम वगैरह महसूस होगा। भाई तुरंत के लिए तो आप एंटी एलर्जी ले लेंगे, लेकिन आप होम्योपैथी किस चीज़ पे काम करती है कि अगली बार से जब मौसम चेंज हो, अगली बार से जब आप ठंडे के एक्सपोजर में आओ तो आप प्रभावित ना हो। या किसी को रोज अगर देखते हैं रोज सुबह उठ करके जुकाम होता है, परेशानी होती है और उसके लिए वो लगातार दवाइयाँ ले रहा है, तो लगातार दवाई लेते हैं। अभी आपने एंटी एलर्जी अभी लिया, 24 घंटे काम किया, फिर 24 घंटे बाद लेना है। लेकिन होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है, तो दोनों का पर्पस अलग है। होम्योपैथी जो आप 10 साल से दवाई खा रहे थे उसको परमानेंटली ठीक कर रही है, तो ये तो बड़ा फास्ट हुआ। तो एक्चुअली में हम कंपैरिजन गलत करते हैं, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज के लिए अधिकतर लोग होम्योपैथी में आते हैं जो कि लंबी
बीमारी थी। अब 10 साल से 20 साल से कोई बीमार है, अगर कुछ महीनों में वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, ये तो बहुत फास्ट है। अच्छा, जहाँ तक एक्यूट डिसीज की बात है, अगर डॉक्टर, एक्चुअली में होम्योपैथी में डॉक्टर का स्किल सबसे ज़्यादा मायने रखता है और काम करता है। अगर बहुत स्किलफुल डॉक्टर हैं और अच्छी केस टेकिंग करते हैं और बढ़िया तरीके से मेडिसिन देते हैं, तो होम्योपैथी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट पैथी है। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो मान लो खांसी है, लंबे समय से खांसी है, अभी इस समय वायरल हो रहा था, लोगों को बहुत सारी परेशानियां थी, तो हमारे यहाँ क्लिनिक से उनकी खांसी ठीक होकर के जाते हैं। अच्छा। जो 10 दिन 20 दिन 50 दिन से जिनको खांसी थी, जो ठीक नहीं हो रहे थे, आज भी मेरे पास दो केस ऐसे आए जिनको वायरल के कारण बड़ी लंबी समय से खांसी थी, सब इतने कफ सिरप पी लिए, सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ से ठीक होके गए। इतनी फास्ट है होम्योपैथी। मतलब राइट एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो होम्योपैथी फास्टेस्ट भी है और सबसे ज्यादा क्यूरेबल वो होम्योपैथी है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये, जैसे एलोपैथी में कई बार साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो होम्योपैथी में ऐसे कुछ चांस होते हैं? नहीं, देखिए, होम्योपैथी में किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं, यूट्यूब पे नेट पे देख करके करते हैं, तो किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट, मैं तो बोल रहा हूँ होम्योपैथी नहीं, किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट आपको नेट पे देख कर नहीं करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। और होम्योपैथी की दवाइयों में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस हाँ, अगर आप रॉन्ग मेडिसिन ले लेंगे तो ये जरूर हो सकता है कि दवाइयाँ काम ही ना करें जी, है ना। लेकिन अगर खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तब भी बहुत बड़े नुकसान नहीं होते हैं, क्योंकि केमिकल्स का यूज नहीं है होम्योपैथी में। तो डॉक्टर हनीमन की जयंती हम मना रहे हैं, तो उन्हें याद करने के लिए आप किस प्रकार से होम्योपैथी का जो फील्ड है उसमें सेलिब्रेट करते हैं उनकी जयंती को, और किस प्रकार से आगे बेहतर नवाचार करने के लिए भी प्रयत्न करते हैं? देखिए, हम तो डॉक्टर हैनीमैन हो, चाहे जो भी होम्योपैथी के बड़े बड़े आविष्कारक बीच में कई रहे हैं, डॉक्टर कैंट हैं, डॉक्टर हैरिंग हैं, तो कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके योगदान से आज होम्योपैथी इस स्तर पे पहुंची है। और अभी भी सभी डॉक्टर अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि और किस तरह से इस होम्योपैथी को बेहतर किया जा सके। सभी लोग इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, और हम तो कोशिश ये करते हैं कि हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिस में ही लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जाए, इस तरह से उनको सेवा दी जाए कि होम्योपैथी के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए लाभान्वित हो सकें। इससे ज़्यादा बड़ी श्रद्धांजलि हम होम्योपैथिक डॉक्टर कोई भी नहीं दे सकते कि हम होम्योपैथी की ही सेवा कर सकें, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। तो इस बातचीत को ख़त्म करें, आप एक चिकित्सक होने के नाते होम्योपैथी के क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी बातचीत के ज़रिए? देखिए, मेरा सबके लिए संदेश ये है कि हर पैथी का अपना स्कोप है और हर पैथी की अपनी एक सीमा है। कोई पैथी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। बस हमको एक सही नॉलेज हो जाए कि कब मुझे एलोपैथी लेना है, कब होम्योपैथी लेना है, कब आयुर्वेदिक लेना है, या मुझे कब एलोपैथी के साथ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक भी लेना है। अगर ये राइट इन्फॉर्मेशन हो जाए, आज के समय में क्या है, अलग अलग पैथी वाला हर पैथी अपने आप को बेस्ट बोलता है। बेस्ट बोलिए, ठीक है, लेकिन आप कैसे दूसरी पैथी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको मैं एलोपैथी में लगातार लोग दवाई खाते रहते हैं। मान लो प्रोस्टेट की परेशानी है, लगातार यूरिन की परेशानी होती रहती है और लोग लंबे समय से दवाई खा रहे होते हैं, एलर्जी के लिए खा रहे होते हैं, माइग्रेन है उसके लिए खा रहे होते हैं। भाई, ये तो तुरंत के लिए आप दवाई खा रहे हो ना। आप ये सोचो कि ये दवाई जब तक आप खाते रहोगे तो केमिकल आपको अंदर नुकसान करेगा। ये एलोपैथी का काम है कि अभी आपको रोक रहा है, ये एलोपैथी का काम है। अब उससे एक्सपेक्ट ये करोगे कि मैं 10 साल तक खाता रहूंगा तो क्योर हो जाऊंगा, ये संभव नहीं है। ये रेत में से तेल निकालने जैसी वाली बात है। तो आपको प्रॉपर तरीके से दूसरी पैथी लेना चाहिए, देखना चाहिए कि किस कारण से मुझे सर दर्द हो रहा है, किस कारण से एलर्जी है, तो उसकी जड़ से ठीक करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। और हर पैथी और हर डॉक्टर मानवता की सेवा के लिए ही है, सभी श्रेष्ठ हैं, कहीं कोई अहंकार वाली बात नहीं है। हम सब मिलके अगर एक दूसरे का साथ दें और इस चिकित्सा पद्धति को बेहतर कर सकें, इससे बड़ा संदेश मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और इतना समय देने के लिए डॉक्टर दीपेश यादव जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।